गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब डेरे में सत्संगी जो सेवादार सेवा के लिए आते हैं तो किस श्रद्धा भाव से वह सेवा करते हैं और वह हर पल ही सेवा का भाव रखते हैं, क्योंकि डेरे में जो है सिम चलती रहती है। और जिन दिनों में बाबा जी होते हैं उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा डेरे में रश देखने को मिलता है और लोग वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने भी आते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि अगर हम कहीं पर बाहर हिल स्टेशन जाने से अच्छा है कि यहाँ बाबा जी के पास रहें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी की साखी है, उस सेवादार की साखी है जो बाबा जी के दरवाजे पर जो है भजन सिमरन के लिए बैठ जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, ये जो सेवादार है तो उसकी जो है पहले गेट में ड्यूटी लगती है, फिर उसे कहा जाता है कि आपकी जो ड्यूटी है वह बाबा जी की कोठी में है। जब बाबा जी की कोठी की बात सुनता है तो वह बड़ा खुश होता है और इस बात को वह आकर सेवा कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी बाबा जी की डेरे कोठी में सेवा है तो सभी जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, जिन दिनों बाबा जी ने डेरे में नहीं होते उन दिनों में भी कोठी में सेवा चलती रहती है। तो उन दिनों में जो है वह भंडारा था, इस कारण जो है वहाँ पर काफ़ी रश होने के कारण बाबा जी की कोठी में उनकी सेवा लग गई थी और वह सभी जो है कई सेवादार बाबा जी की कोठी में साफ़ सफाई करने के लिए आए। तो ऐसे ही जो है रात के 12 बज गए। बाबा जी सभी सेवादारों को कहते हैं कि अब तुम लोग जाकर सो जाओ, काफ़ी समय हो गया है। सभी सेवादार वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन वो जो सेवादार था वो बाबा जी की कोठी से नहीं जाता और कहता है कि बाबा जी, मैं यहीं पर बैठकर जो है भजन सिमरन करना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा थोड़ा रेस्ट कर लो, काफ़ी थक गए होगे। तो वो कहता है कि बाबा जी, क्या मैं आपके दरवाजे पर बैठकर जो है भजन सिमरन कर सकता हूँ? क्या आपको कोई आपत्ति नहीं है? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, तुम बैठकर भजन सिमरन बड़े शौक़ से कर सकते हो। और वह जो सेवादार था वह बाबा जी की कोठी के गेट में, बाबा जी के कमरे के गेट पे दरवाजे पर ही जो है भजन सिमरन के लिए बैठ गया। और ऐसे जब 12 बजे थे, जब उसकी आँख खुली तो उस समय जो है डेरे का गुगू बजने लग पड़ा कि सभी सेवादार जो है अपनी सेवा के लिए जो सभी इकट्ठे हो रहे थे। तो उस गुगू की आवाज़ सुनकर इसकी आंखें खुली और ये देखता है कि सभी सेवादार जो है सेवा में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तभी उसकी आँख खुलती है और बाबा जी के कमरे के अंदर देखता है। तब बाबा जी ने एक मोटा सा रजिस्टर पकड़ा हुआ था और उसमें कुछ लिख रहे थे। तब वह चोरी चोरी उसे देखने लगा कि बाबा जी क्या कर रहे थे। बाबा जी को इस बात का भास हो गया कि कोई जो है चोरी चोरी देख रहा है। तब बाबा जी कहते हैं कि छुप छुप कर क्या देख रहे हैं, अंदर आ जाओ। जब वह बाबा जी की आवाज़ सुनी तो वह जो था अंदर जाने लग पड़ा और कहता है कि बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं छुपकर आपके कमरे की तरफ देख रहा था। बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, मेरा तुम्हारे कमरे में क्या कोई फ़र्क है? तब वो कहता है, नहीं नहीं सच्चे पातशाह, मैं इस अपनी गलती को मानता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसी बातें मत किया करो, हमेशा ही जो है शांत स्वभाव रखा करो। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैं आपसे अपनी इस गलती के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं,
तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे थे। वो कहता है बाबा जी मैं अभी अभी भजन सिमरन से उठा हूँ। तब वह कहता है कि बाबा जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा बेझिझक पूछिए, क्या पूछना है। वो कहता है कि बाबा जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतना मोटा रजिस्टर लिया है और इस रजिस्टर में आप क्या कर रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ये जो रजिस्टर है इसमें मैं तुम्हें एक चीज़, ये जो है उन सत्संगियों के लिए है जो सुबह सिमरन पर बैठते हैं। और वो कहता है कि बाबा जी ये क्या। बाबा जी कहते हैं जो सिमरन पर बैठते हैं उनकी हाजिरी में प्रेजेंट लगा देता हूँ, जो नहीं बैठते वो एब्सेंट लगा देता हूँ। वो कहता है बाबा जी आपको सभी के बारे में पता होता है कि कौन कौन नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये देखो तुम्हारा सबका नाम है, जिन जिन सत्संगियों ने नाम दान लिया है उन सबका नाम लिखा है मैंने। बाबा जी कहते हैं कि सभी के बारे में मैं जानता हूँ। वो कहता है कि बाबा जी एक चीज़ पूछनी चाहूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा पूछो। तो वो कहता है कि बाबा जी आपके तो काफ़ी सत्संगी हैं, तब आपको कैसे पता लगता है कि कौन कौन सा सिमरन पर बैठा है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ये जो हमारे बाल हैं अगर इन बालों में एक भी बाल खींचा जाए तो पता लग जाता है। भला मेरे सत्संगी सिमरन पर ना बैठें और मुझे ना पता लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं, बाबा जी आप सब कुछ जानते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सा सत्संगी अच्छा कर्म कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है, मुझे सबके बारे में पता है। इसीलिए तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि सभी अच्छे कर्म करें, क्योंकि बुरा कर्म करने से आपके कर्म भी बुरे होंगे और जिसका भुगतान आपको देना पड़ेगा। तब वह बाबा जी की बातें सुनकर रोने लग पड़ता है और कहता है कि बाबा जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा बेझिझक होकर पूछिए। वो कहता है कि बाबा जी आप ये बात बताइए कि आपने मेरी एब्सेंट लगाई है कि प्रेजेंट लगाई है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात का तुम्हें भी पता है कि जब गुग्गू बजा था उससे पहले तुम जो है सिमरन पर बैठे थे, तो तुम्हारी मैं प्रेजेंट लगाऊंगा कि एब्सेंट लगाऊंगा। अभी तो मैंने तुम्हारी जो है कुछ प्रेजेंट ना लगाई है ना एब्सेंट लगाई है। जिस दिन तुम सिमरन पर नहीं बैठते उस दिन देखो तुम्हारी एब्सेंट लगी है। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं तो हमेशा ही बैठता हूँ। तब बाबा जी ने दिखाया ये इस दिन तुम सिमरन पर नहीं बैठे थे। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे तो याद नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा याद कर कर देखो कि उस दिन तुम क्यों सिमरन पर नहीं बैठे थे। तब वह कहता है कि हाँ बाबा जी उस दिन मेरी बेटी बीमार थी तो मैं उसके पास बैठा था और मुझे सिमरन पर बैठने के लिए याद भूल गया था। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे सबके बारे में पता है, कौन सा सत्संगी सिमरन पर बैठता है और कौन सा नहीं। तभी गुग्गू की आवाज़ सुनकर जो है सभी सेवादार बाबा जी की कोठी में आ जाते हैं और वह कहता है कि बाबा जी मैं समझता था कि हम सिमरन पर बैठे न बैठे आपको कुछ नहीं पता। बाबा जी कहते हैं बेटा इस गलत फहमी में मत रहो, तुम मेरे बच्चे हो, बाप को सब कुछ पता है कि बच्चे क्या करते हैं। तभी एक सेवादार बाबा जी के सामने आता है और कहता है कि बाबा जी मैं जो हूँ आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा करो। वो कहता है बाबा जी जैसा कि आपको पता है भंडारा है और काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है, तो हम आपसे सेवा के बारे में पूछने आए हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा इसकी ड्यूटी मैंने सिक्योरिटी इंचार्ज और सेवा इंचार्ज को दी है, वह मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि किस सेवा का किसको देनी है। तो वो कहता है कि बाबा जी वो बात तो सही है, लेकिन आप एक बार बता देते। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जब उन्होंने जिम्मेवारी ली है
तो मैं क्यों लेऊं? बाबा जी कहते हैं बेटा वह मुझसे ज़्यादा बड़े सेवादार है, मैं तो एक छोटा सा सेवादार हूँ। तो वो कहता है बाबा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा जी कहते हैं बेटा ये जो डेरा है सिर्फ एक से नहीं बनता, बाकी इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की लोड़ है और मैं तो सिर्फ शासन करता हूँ। हाँ ये बात ज़रूर है कि किसी न किसी को आगे लगना पड़ता है, इसीलिए मैं आगे लगा हूँ, लेकिन सेवा का भाव जो है वो मुझसे ज़्यादा कई सत्संगियों में है। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो सिर्फ सबसे एक बात करता हूँ कि सेवा अपने समय पर है और भजन सिमरन भी किया करो। और उस सेवादार को कहते हैं कि तुम कई बार सिमरन पर बैठ जाते हो और कई बार सिमरन पर नहीं बैठते। तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी मैं तो हमेशा बैठता हूँ। तब बाबा जी उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं ये देखो तुम्हारे नाम का जो है वो खाने में एक दिन तुम बैठते हो और एक दिन नहीं बैठते, ये क्यों? तो वो कहता है कि बाबा जी ये मेरा नाम। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तुम्हारा ही नाम है इस रजिस्टर में। तो वो कहता है कि बाबा जी इस रजिस्टर में ये क्या है? तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो सत्संगी सिमरन पर नहीं बैठते ये उनके बारे में है, जो बैठते हैं उन लोगों की प्रेजेंट लगी है, और जो नहीं बैठते वो कहता है कि बाबा जी मैं इस बात को मानता हूँ। जब मैं ड्यूटी नाइट ड्यूटी से आता हूँ मेरी रोज़ ड्यूटी बदलती है और जब मैं 12 बजे घर आता हूँ तब मैं जो है वहाँ पर बैठ नहीं पाता, मेरी थकावट हो जाती है और मैं सिमरन पर बैठ नहीं सकता। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो ना बैठने के बहाने हैं, और अगर तुम नहीं बैठ सकते तो सुबह 3 बजे नहीं उठते, जब उठते हो 5 बजे उठकर तो बैठ सकते हो। वो कहता है कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई है। बाबा जी कहते हैं बेटा इस अंधेरे में मत रहो कि मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी बात भजन सिमरन तुम लोगों ने अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना। मैं तो अपने हिस्से का कर लेता हूँ, और वो भी इसलिए ताकि मैं ऊपर जाकर अपने गुरु को क्या कहूँगा कि आपने जो मेरी जिम्मेवारी ली है, जो मुझे भजन सिमरन की दात बख्शी थी, उस पर मैं खरा नहीं उतर पाया। तो वो रोने लग पड़ते हैं। वह दोनों सेवादार कहते हैं कि बाबा जी हमसे गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा गलती नहीं है ये, तुम अपनी ड्यूटी समझकर अगर भजन सिमरन पर बैठो, हम बाकी काम करना नहीं छोड़ते, पर भजन सिमरन करना कैसे छोड़ सकते हैं? ये भी तो हमारा एक नियम है, और जो इस नियम को बना लेता है वही रोज कर पाता है। मैं भी तो रोज करता हूँ, तुम्हें पता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे कई तरह के काम होते हैं, और फिर भी लेकिन मैं भजन सिमरन नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा सत्संगियों की जिम्मेवारी ली है। अगर मैं उनकी जिम्मेवारी नहीं निभाऊंगा तो भला कौन निभाएगा? अगर एक पिता अपने बच्चों की जिम्मेवारी नहीं निभाएगा तो कैसे चलेगा? तब वह दोनों सत्संगी सेवादार बाबा जी के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आज से हम रोज़ ही सिमरन पर बैठेंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा जल्दी इस बात को जो समझ जाएगा वही ये जान पाएगा, क्योंकि ये 84 का घेरा जो है वह बहुत बुरा है, हमें फिर उसी कर्मकांड में फंसना पड़ेगा। अगर इस कर्मकांड से जो है बाहर निकलना चाहते हो उसके लिए सिमरन करें, क्योंकि सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें उस आग परमात्मा से जोड़ती है। तभी देखते देखते सभी सेवादार आ गए हैं। बाबा जी सभी सेवादारों से कहते हैं कि बेटा कैसी तुम्हारी तैयारी है? वह कहते हैं बाबा जी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर कोई कमी पेशी होगी तो हमें ज़रूर बताइए। और वह सेवादार इंचार्ज बाबा जी को सभी चीज़ों के बारे में बताने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा आज तक कभी तुमने कमी होने दी है, ना ही बाकी सेवादारों में होने दी है, तो भला ये कैसे हो सकता है? तब वह कहता है बाबा जी आपकी कृपा से
सब कुछ ठीक चल रहा है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन कृपा करने वाला होता हूँ, वह मालिक ही है जो कृपा करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप पता है जिन दिनों में भंडारा होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और काफ़ी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।